आज फ्रेंड्स हमने लिया है जनरल एंट्री को ही। तो आज हम आपसे बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो पहला आता है, देखिए, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में ये फर्क है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा सेल प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ सेल। कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है फॉर व्हाट? कैश पेमेंट। अब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे इसमें जब फेस्टिवल्स आते हैं तो बाई वन गेट वन फ्री होने लगता है, एक पर एक फ्री है या दो पर एक फ्री है, या 10,000 पर 10% डिस्काउंट है, 20,000 पर 15% डिस्काउंट है। इस तरह से डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं। तो स्टॉक क्लियरिंग सेल या ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं उसको, सेल को प्रमोट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने के लिए इस तरह के ऑफर्स किए जाते हैं। और जब सामान बिक जाता है, माल बिक जाता है, तो आमतौर पे क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी एक क्रेडिट पॉलिसी होती है। हर बिजनेस की, दुकानदार की क्रेडिट पॉलिसी का मतलब हुआ कि उधार में वो कितने दिन के बाद पैसा देते हैं। आमतौर पे ट्रेडर्स में एक रिलेशन होता है, आज माल ले गए तो वो फिर एक महीने बाद पैसा देंगे जब बेच उच के उसके बाद। तो अब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत होती है, कैश की जरूरत पड़ती है। और अगर वो कैश नहीं देंगे, मतलब क्रेडिट में नहीं बेच देंगे, खाली कैश में सेल करेगा कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन, तो उसकी उतनी सेल नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो उधार देने के लिए तैयार है, तो पार्टी वहां चली जाएगी। तो अब कैश की जरूरत भी है और पार्टी को नाराज भी नहीं करना है, तो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी ये होती है कि आपका जो एग्रीमेंट है कि आप आज माल ले जाएगा, आपका बायर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद पैसा देगा। तो जब 1 महीने बाद पैसा देगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट उसका बरकरार है। तो क्या करता है जो सेलर है, वो जल्दी पैसा पाने के लिए या प्रॉम्प्ट पेमेंट पाने के लिए क्या करता है, एक ऑफर देता है। ऑफर ये देता है कि आपको तो जब देना है तब आप दीजिएगा, जितना भी टाइम उसने अलाउ किया हो, लेकिन अगर आप उसकी पहले देंगे तो आपको हम कैश डिस्काउंट देंगे, मतलब कुछ आपको फायदा मिलेगा। अगले को फायदा दोगे तभी अगला आपकी बात को सुनेगा। तो जब अगले को अपना फायदा लगेगा तो कहेगा अरे यार ठीक ही है, पैसा आज नहीं कल तो देना ही है, अभी दे देंगे तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, बाद में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सभी अगर नहीं भी करते हैं तो कुछ तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो इमीडिएट कैश दे देंगे। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। मान लीजिए हम एक एक चीज ले लेंगे, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर, राइट। अब देखो, मान लीजिए, अब इसमें पॉइंट आप बताते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को मेंशन करते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी राम एंड कंपनी को सेल किया 1 लाख का, sold goods to Ram and Company of 1 lakh rupees, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आएगा वही लिखा जाएगा 80,000। 20,000 हो गया 1 लाख का। तो राम एंड कंपनी टू सेल्स 80,000, राइट।
अब देखो इसमें, अब यहाँ पे आपको नरेशन लिखना थोड़ा सा जरूरी रहता है, क्योंकि पता चले कि ये बीइंग द सेल ऑफ गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये मालूम हो जाएगा कि जो 80,000 है ये एक्चुअली में 80% है, मतलब 20% डिस्काउंट होने के बाद है। तो 80,000 आप जो शो कर रहे हैं एक्चुअल में ये 1 लाख है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% ये 80,000 है। इसको लिखा ऐसे जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी मेंशन नहीं किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला जो अमाउंट बनता है नेट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, उसी अकाउंट की एंट्री की जाती है, और ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर मेंशन नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट मेंशन एनीवेयर। ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं करते हैं। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट बनेगा वही लिखा जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंस आपको अब समझ में आएगा। मान लीजिए राम एंड कंपनी को आपने सील किया 1 लाख का, और 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 80,000 उसकी नेट वैल्यू है। लेकिन आपको पैसों की जरूरत है, आप 2 महीने बाद आप अपने बायर से पैसा लेते हो, तो आपने एक ऑफर दे दिया उनको कि कुछ 5% आपको कैश डिस्काउंट भी दिया जाएगा अगर आपने इमीडिएट कैश पे किया तो। या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर पे कर दिया, लंबा टाइम ना हो, तो इस तरह का आप ऑफर कर सकते हैं। तो अब देखो कैश अगर मान लो 5% उसने ऑफर कर दिया, और अगले बंदे को, मोहन जो ये राम एंड कंपनी है, उसको ये लगता है कि पैसा तो देना ही है, आज देंगे, अभी देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, और अभी नहीं देंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा। अब उसने कैलकुलेट कर लिया कितना डिस्काउंट हो रहा है, तो 80,000 का आप ले लीजिए 5%, 10% हुआ 8,000, 5% हुआ 4,000। ठीक है, तो 4,000 का उसको डिस्काउंट मिल रहा है 4,000 का, वो अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो नेचुरल डिस्काउंट ले लेगा। तो पहले तो आपको पे करेगा, ठीक है, तो बैंक में कितना आएगा, 80,000 का 5% आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8,000 का 4,000 निकाल दीजिए, तो ये बैंक में कितना रुपए आएंगे, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, देखो 76,000, राइट। आपने डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट अलाउड हो गया 4,000, ठीक जी। और 2 आप लिख देंगे राम एंड कंपनी अकाउंट, देखो 80,000 राम एंड कंपनी से लेने थे 80,000, आपने डिस्काउंट दे दिया उनको 4,000 का, तो 76,000 उन्होंने इमीडिएट पे कर दिया। तो ये हो गया। देखिए अब यहाँ आप एक बात आपने नोट किया होगा कि कैश डिस्काउंट इज मेंशन्ड, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट मेंशन्ड। ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं होता। अब देखो कुल मिला के बात ये है कि जब ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या होता है कि सेल प्रमोशन है, उसकी कोई कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नेट अमाउंट ही लिखा जाता है। अब चूंकि इसी केस में आप देखिए कि राम एंड कंपनी एक बारी 80,000 से डेबिट हो चुका है, इसलिए आपको 4,000 का डिफरेंस जो भी डिस्काउंट है वो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो मैच नहीं करेगा। आप पैसे आ रहे हैं 76,000, और आपका अकाउंट, उसका अकाउंट आपके बुक्स में है 80,000, राम से लेना है 80,000, वो दे रहा है 76,000, तो 4,000 का गैप कहाँ गया नहीं पता चलेगा। इसीलिए डिस्काउंट अलाउड इज रिटर्न, ताकि जो भी डिस्काउंट अलाउड किया गया है, जो उनको फैसिलिटी मिली है, वो दिखाए।
अगर हम डिस्काउंट अलाउड को मेंशन नहीं करेंगे तो आपको ये लगेगा कि राम एंड कंपनी को तो सेल किया 80,000 का, पैसे वो दे रहा है 76,000, तो 4,000 कहाँ गया, अभी बाकी है, जबकि बाकी कुछ है नहीं। इसीलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज डेबिटेड, इट इज कंसिडर्ड एज लॉस। तो देखिए राम एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये हो गया प्रॉपर एंट्री। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड को शो किया गया है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट को शो किया गया है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को नहीं शो किया गया। ये आप देख लीजिए, ये रीजन है कि वहाँ जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ तो पार्टी का नाम डाला और सेल्स क्रेडिट किया, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। देखो थोड़ा सा, देखो अब ये हो जाएगा आपका डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया डेट। अब देखो मान लीजिए रोहन एंड कंपनी से आप परचेज कर रहे हो, तो आपने परचेज किया कितने का, दोनों लेते चलेंगे ना, सेल एंड परचेज का। परचेज अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 60,000 का, 60,000 का आपने खरीदा और उस पर क्या है, अच्छा, और उस पर 20% मान लीजिए 12,000 का डिस्काउंट हो गया, तो कितने पड़ेगा ये ट्रेड डिस्काउंट, तो ये बन जाएगा कितना, 48,000। ठीक है, टू रोहन एंड ब्रदर्स, 60,000 का उसकी प्राइस है, कॉस्ट है, और 20% उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो 60,000 का 10% हो जाएगा 6,000 और 20% हो जाएगा 12,000। 12,000 माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट कितना है, 48,000। इसको आप लिख भी दीजिए ताकि समझ में आएगा। बीइंग द परचेजेज ऑफ goods for rupees 60,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन जरूरी होता है, नरेशन लिखने की आदत होनी चाहिए। अब मान लो तुमने रोहन एंड ब्रो कंपनी से आपने 60,000 का सामान खरीदा, मान लिया रॉ मटेरियल, उसने आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो उसकी क्या एंट्री आएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू रोहन एंड कंपनी, रोहन एंड ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट 48,000 48,000। अब मान लो कि रोहन एंड ब्रदर्स को पैसे की जरूरत है और उन्होंने आपको कैश डिस्काउंट एक ऑफर कर दिया,
क्या डिस्काउंट ऑफर किया? कैश डिस्काउंट ऑफर कर दिया, कितने का? 5% का। अब आपको अपना बजट देखना पड़ेगा कि आपके पास 48,000 है कि नहीं। आपने बहुत देखा, जुगाड़ मिला नहीं, तो आपने कहा चलो आधा हो पा रहा है, आपके पास 24,000 ही हो पा रहे हैं, पूरे 48,000 नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं परसेंटेज ले रहा हूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। कभी कभी लिखा रहता है क्वेश्चन में कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट पेएबल है, ये व्हाट इज दिस 48,000 इज एक्चुअली द पेएबल अमाउंट दैट यू हैव टू पे। तो क्या किया कि अब देखो, आपको लगता है कि पेमेंट कर दें, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारी जगह इससे रहता है परसेंटेज में कि 50% ऑफ द अमाउंट वाज पेड, 40% ऑफ द अमाउंट वाज पेड, 30% ऑफ द अमाउंट वाज पेड। 30% 40% क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डिस्काउंट मिल जाए वही सही, जो मिल जाए वही सही। बिजनेस है, यहाँ तो पैसे कमाने के लिए, पैसे बचाने के लिए गए हैं, तो जो मिल जाए वही सही। तो अब डिस्काउंट मान लीजिए दिया, तुमने सोचा कि अब 48,000 पे तो 5% का ठीक ठाक डिस्काउंट हो जाएगा, ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास पूरे पैसे नहीं, तो आप क्या करेंगे भाई कि आपने कहा चलो 50%, 24,000 ही दे देते हैं। तो 24 जितना आप पेमेंट करोगे, फुल पेमेंट भी अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर फुल पेमेंट करते हैं तो पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन फुल पेमेंट आप नहीं कर रहे किसी वजह से, तो जितना आप पेमेंट करेंगे उतने पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। उससे मतलब नहीं है कि टोटल क्या है, आप जितना पेमेंट कर, उसको बताया ना, जो सेलर है, ट्रेडर, उसको तो पैसे की जरूरत है, तो पैसा तो जो मिल जाए वही सही, ना मिलने से तो अच्छा है। तो उसने आपको एक ऑफर किया, लेकिन अगर पूरे पैसे आपके पास नहीं है तो आप आधा देने का डिसाइड कर रहे हैं। 50% हो सकता है, 40% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलो लेते हैं एक आसान फिगर कि मान लो 50% ऑफ द अमाउंट इज पेड इन कैश एंड डिस्काउंट अवेल्ड। 50% of the amount is paid and cash discount availed। देखो, तो 24,000, अब कहीं 24,000 का निकाल लो 5%, तो 2400 होगा। 10% अगर करोगे तो 2400 आएगा, और 5% कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है जी, आधा ही दे रहा है तो आधा का लेंगे। तो जो अमाउंट वो दे रहा है, 40% दे रहा है तो 40% पर कैश डिस्काउंट होगा। अगर वो 30% दे रहा है तो 30% पर कैश डिस्काउंट होगा। 50% दे रहा है तो 50% पर कैश डिस्काउंट होगा। ये बात को ध्यान देना है। अब ये आधा पेमेंट कर रहा है, तो आधा पेमेंट का 24,000 हुआ। 24,000 का 10% कितना हुआ? 2400। 5% कितना हुआ? 1200। तो यहाँ पर 1200 का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप दे रहे हो तो आप पेमेंट करोगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। देखिए, रोहन एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, पूरे अमाउंट से कर दोगे आप। 50% पेमेंट कर रहे हो ना, तो 24,000 पूरा कर दीजिए। अब एक्चुअल में देखो कितना कैश पेमेंट आप कर रहे हैं। चलो कैश बैंक को करते हैं। तो 24,000 में 1200 आप निकाल दीजिए। 24 में 1,000 निकालेंगे तो 23 होएगा। 23,000 में 200 निकालोगे तो 22,800। ठीक है, तो कितना कैश दोगे इनको? 22,800। ठीक है जी, 22 और 23, 22,000 देखिए 800। अब यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट कितने का हुआ? 1,200 का। अच्छा, अब ये हो गया, हम लिख दे रहे हैं, नरेशन में लिख दे रहे हैं, बीइंग द पेमेंट मेड being the
50% of the payment made and cash discount availed. क्लोज। तो आप नरेशन लिख देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है और इसमें क्या है। अलग अलग केसेस हम लेते हैं। चलो लाइन क्या खींचे, इसे कर लो। देखो, अब मान लीजिए आपने सेल किया किसी को, आपको क्लियर हो जाए ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। मान लो तुमने सेल किया किसी को, चलो लाइन खींच देते हैं इसे, स्केल लगाओ बड़ा टाइम लग जाता है। ये डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। अब देखिए, आपने सेल किया किसी को, मान लीजिए राकेश एंड कंपनी को आपने सेल किया 1,50,000 का। राकेश एंड कंपनी को अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब 1,50,000 रुपये मान लीजिए आपने सेल करी, ठीक है जी। 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो 1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 15,000। 1,50,000 में एक जीरो आप उड़ा दीजिए तो 10% आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15,000। तो 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो नेट अमाउंट बना आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना बनेगा? 1,35,000। यहाँ भी लिख देते हैं 1,35,000, राइट। ये है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन में लिख देते हैं बीइंग द सेल ऑफ गुड्स फॉर 1,50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। लिख दिया, समझ गए सब, आइडिया हो जाएगा। अब आप सेल कर रहे हो, आपको पैसे की जरूरत है, पार्टी तगड़ी है, आप नाराज नहीं करना चाहते कि पैसा मांगेंगे तो ये कहीं और चला जाएगा। तो आपने क्या किया? उसको एक ऑफर दे दिया कि आप और 10% उसको, 5%, 2%, 3%, ऐसे भी होता है, उसको आप 5% और ट्रेड सॉरी कैश डिस्काउंट देंगे अगर आप एक हफ्ते के अंदर ही पैसा दे दोगे। जुकाम और कफ एंड कोल्ड, एक हफ्ते मान लो टाइम दिया उसने कि एक हफ्ते के अंदर आप अगर कैश पेमेंट करते हैं तो हम आपको 5% और डिस्काउंट देंगे, ठीक है। वो बंदा जो गया अपना इंतजाम वगैरह करने के लिए, जो भी है, तो जितना भी पैसा वो देगा उस पर उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, पूरे पर नहीं। अगर वो पूरा पैसा दे रहा है 1,35,000 तो 1,35,000 पे उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर वो पार्ट पेमेंट कर रहा है, पूरा पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको कहाँ डिस्काउंट मिलेगा? जितना अमाउंट दे रहा है, जितना अमाउंट वो कैश पेमेंट कर रहा है उसी पर डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अब 1,35,000 है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट से कोई यहाँ मतलब नहीं है पेमेंट से। तो 1,35,000 में मान लीजिए उसने कहा कि हमने जोड़ा 40% ऑफ द अमाउंट आई कैन पे।
अब कोशिश कर देखिए कि 40% होता कितना है। वो कह रहा है कि भाई ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, हम 40% को दे दें। तो पहले ये निकालो कितना वो दे सकता है। तो 1,35,000 का पहले निकाल लीजिए क्या 40%, 13,500 है। तो कह रहा हम कैसे निकाल दिया 40%, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 4 जा 52 और 500 की 2,000, 54,000 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये देखो ना, ये हो जाएगा अगर आप 1,35,000 का 40% निकालते हैं। ऐसे ही देख लो, 1,35,000 का 10% कितना हुआ 13,500, और 40% कितना हो जाएगा उसका 4 टाइम्स कर दो। 13 4 जा 52, 500 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,000 आएगा। 52 + 2 54,000। अब वो कह रहा कि पूरे पैसे तो नहीं भाई, 40% जो पेबल अमाउंट है उसका मैं जुगाड़ करके दे सकता हूँ। तो अब देखो, वो पहली बात तो आपको ये निकालना पड़ेगा, जो परसेंटेज अगर दिया है, जो भी है, चाहे आप पे कर रहे हैं चाहे दूसरा कोई आपको पे कर रहा है, पहले वो निकालो कि उसका परसेंटेज जो है उससे अमाउंट कितना हो रहा है। अब इसमें देखिए, टोटल अमाउंट बन रहा है, जो नेट अमाउंट है पेबल हुआ है 1,35,000, लेकिन वो कह रहा हम 40% ही देंगे। तो 1,35,000 का 40% आप निकालेंगे, और वो निकाल के आपने कितना निकाला 54,000। तो जो 40% वो देने को तैयार है उस वो कितना बनता है 54,000। तो डिस्काउंट भी मिलेगा खाली 54,000 पे, पूरे पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डिस्काउंट का ऑफर है वो तत्काल पेमेंट पर है, इमीडिएट पेमेंट पर है। तो इमीडिएट पेमेंट कितना हो रहा है 54,000 का हो रहा है, तो डिस्काउंट भी 54,000 पर ही मिलेगा, राइट। तो अगर मान लीजिए 5% कैश डिस्काउंट है, तो इसका हो जाएगा, देखिए 10% हो जाएगा 5400, और 5% हो जाएगा 2700। ठीक है, 54,000 का 10% 5400, 54 का था 2700। ठीक, अब देखो आपने सेल किया है तो पैसा आपके पास आएगा। चलो हम कैश कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो कैश में कितना आएगा देखिए, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही रहता है, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड टू राकेश एंड कंपनी। ठीक है जी। तो आप देखो 2700 निकालो 54,000 में, तो 54,000 में 3,000 निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 51,000, और 700 का है तो 300 ऐड कर दो, तो 51,300, 51,300। डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा 2700। ठीक है जी, 3,000। और राकेश एंड कंपनी को हम क्रेडिट कितने से करेंगे बेटा 54,000 से, 54,000 से। ये एंट्री आएगी अगर कोई बंदा जिसको 1,35,000 देने हैं, और वो 40% दे करके कैश डिस्काउंट को अवेल करना चाहता है, तो ये एंट्री आएगी। आप इसको देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ नरेशन। बीइंग द 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, amount received at 5%, 5%, at 5% cash discount, ये है being the 40% of the payment amount received at 5% of cash discount। तो 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद कितना बन जाएगा
51,300, राइट। टोटल अमाउंट था 54,000, 54 निकालेंगे 51 और 300 पैसे, तो 300 हो गया, राइट। तो 51,300 की पेमेंट आपको आएगी, 2,700 का डिस्काउंट आपने दे दिया, अलाउ कर दिया, आपका लॉस हो गया, और उसका 54,000 का अकाउंट क्लियर हो गया। तो ये आपका बन गया ट्रेड डिस्काउंट का एक अलग है। एक आध दो और एग्जांपल कर देते हैं ताकि आप लोगों को इजी लगे ना कि कहाँ। अक्सर बच्चे गलती करते हैं इससे बहुत। ये हो गई लाइन भैया, लीजिए फोलियो वाली लाइन हो गई, यहाँ कर दीजिए जर्नल फोलियो, मच्छर लग रहा है सर, डेबिट पर्टिकुलर डेट। अब देखिए कैश डिस्काउंट का और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का। इस बात का ध्यान रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस में लिखा है रिसीव्ड पेमेंट। रिसीव्ड अगर वर्ड यूज किया गया है तो मतलब कि एग्जैक्टली वही अमाउंट मिलेगा। पेड दिस अमाउंट, पेड का मतलब है एक्चुअली पेड। बच्चे क्या कर, इसे लिखा कि सोहन पेड 50,000 अलाउड 5% डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। तो जब पेड लिखा है तो मतलब इट इज आफ्टर डिस्काउंट, इस बात का ध्यान दीजिए। रिसीव्ड लिखा है तो मतलब एक्चुअली रिसीव्ड आफ्टर द डिस्काउंट। लोग क्या करते हैं उसी में उसको डिस्काउंट माइनस करने लगेंगे। रिसीव्ड का मतलब है एक्चुअली आपके हाथ में आया, पेड का मतलब है आपने एक्चुअली पे किया आफ्टर सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। इसका ध्यान रखिएगा। देखो मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं किसी को, और मैं सिंपल वर्ड्स में लेता हूँ, आपने आप किसी को सेल कर रहे हैं कोई चीज। जो ट्रेडर्स होते हैं वो कहीं कहीं से ले आते हैं ना अपना माल, घर में थोड़ी बनाते हैं। ट्रेडर्स तो क्या करते हैं, तो घर जो जैसा ले आए, वैसे कपड़े वाले हैं, जैसे रेडीमेड कपड़े के लोग हैं या जितने भी शोरूम के लोग हैं, वो क्या करते हैं जैसा सामान ले आते हैं वैसे के वैसे बेच देते हैं। बीच का उनका प्रॉफिट होता है, शोरूम है उनका। तो आप देखिए कि ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश कैश डिस्काउंट के कई तरीके हो जाते हैं, कई वो हो जाते हैं कि कितना अमाउंट देना है, डिस्काउंट के पहले देना है, डिस्काउंट के बाद। अब मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, इसमें ये दिया हुआ है कि जो आप ले आए, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, या ऐसे करिए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, ऐसे समझ लो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख at the profit of 20%, at the profit of 20%, thereafter at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। सपोज आपने सेल करना है, यू सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख at the profit of 20%, then at the trade discount of 10% and 5% of the cash discount. Half of the amount is received in cash. क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं, लिख दूं, कहो तो रिपीट करो। अब कॉलम बन गया है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख at the profit of 20%, offering 10% trade discount and thereafter 5% cash discount, and half of the amount was received in cash.
अब कह रहा है कि जो माल वो बेच रहा है वो जहां से लाया है वही 1 लाख का है, कॉस्टिंग 1 लाख, उस पर 20% वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। अब यहीं पे कहीं वर्किंग कर लेते हैं, देखिए नीचे कर लेते हैं, चलो। अब उसकी कॉस्ट है, देखो खरीद के ही लाया है वो 1 लाख में, राइट। अब इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% ऐड कर दीजिए, तो 1,20,000 क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया, एसपी, राइट। अब वो 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, टीडी 12,000। तो 1,20,000 में जब 12 आप निकालेंगे कितना बचेगा, 1,08,000। देखिए वर्किंग कर दिया मैंने, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 1 लाख एट 20% प्रॉफिट, देन 10% सॉरी ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अभी कैश डिस्काउंट बाकी है। देखो कॉस्ट है 1 लाख, उसमें प्रॉफिट 20,000, 20% ऐड कर दिया, तो उसकी सेल प्राइस बन गई 1,20,000, 1,20,000। अब उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा 10%, तो 1,20 का 10% क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट 12,000 हो जाएगा। तो नेट अमाउंट निकल के आया कितना, 1,08,000। अब कह रहे हैं कि 50% अमाउंट बाद, अभी देखते हैं उसको, तो पहले इसकी एंट्री कर दो, सेल की। हमने अभी सेपरेट एंट्री करी है, बाद में हम और बनाएंगे तो उसमें कंबाइंड एंट्री भी इसकी होती है। अभी आप समझिए, समझने की पॉइंट अभी से हमने कर दिया, इजी लगे ताकि। तो रॉयल कुछ कर दो, रॉयल गारमेंट्स कुछ लिख दो, उनको तो राइटिंग गड़बड़ हो गई। रॉयल लिख दो, चलो ऑटोमोबाइल कर दो, मोबाइल एंड कंपनी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल हमारा कितना हो रहा है, 1,20,000 का, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 12,000। नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट बन रहा है 1,08,000। ठीक है जी, ये हो जाएगा 1,08,000, 1,08,000। अच्छा यहाँ एक 0 ज्यादा लग गया, 1,08,000। अब वो बंदा कह रहा है कि 50% अमाउंट जो है वो हम कैश दे सकते हैं, जिसको आपने सेल किया है। तो 50% कितना हो जाएगा उसका, टोटल का 54,000। 1,08,000 का आधा कितना हो जाएगा, 54,000। अब 54,000 का आप निकालेंगे। अब कैश डिस्काउंट देखिए इसका, कितना हो जाएगा, 2,700। 54,000 हुआ ना, तो 54,000 का 5%, तो 10% होगा 5,400, आधा हो जाएगा 2,700। ये हो जाएगा डिस्काउंट। तो 54,000 माइनस 2,700, 10 माइनस 7 3, 3 माइनस 2 1, 3, ये 5 है, 54 है ना, सॉरी ये 5, तो 51,300। चलो अब यहाँ एंट्री कर देते हैं पहले, आइए तब इसको हटा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे कर दे थोड़ा क्लियर रहे। देखिए ये हो जाएगा
बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना हो जाएगा 51,300। डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट हो जाएगा कितना 700, 2000 एंड 2 रॉयल ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल एंड कंपनी, कुछ भी नाम डाल दीजिए, क्या करना है। ये टोटल हो जाएगा 54,000। ये देखिए आपका, अभी नरेशन लिख देते हैं। तो हाफ द अमाउंट वाज रिसीव्ड इन कैश, तो जितना अमाउंट मिलेगा या पे करने के लिए पार्टी तैयार है, कैश डिस्काउंट भी उतने पर ही मिलेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बीइंग द 50% ऑफ द पेमेंट received at 5% कैश डिस्काउंट। ये आप लिखिए। तो अब टोटल इसमें एक नई चीज आई कि वो उसका ही कास्ट दिया था जो वो माल लेकर आया था, और उसमें आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया, फिर आपने उसमें ट्रेड डिस्काउंट किया, फिर उसको आपने उसकी एंट्री की, फिर आपने सेल कैश डिस्काउंट को ऑफर किया, और आफ्टर अवेलिंग द कैश डिस्काउंट बट द पेमेंट वाज मेड ओनली फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट, फुल अमाउंट का पेमेंट नहीं था। तो इस तरह से मैंने ट्रेड डिस्काउंट की 2-3 चीजें लेने की कोशिश की है कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे ट्रीट करते हैं और कैश डिस्काउंट कैसे ट्रीट करते हैं। कभी वो अमाउंट हो सकता है, कभी वो परसेंटेज में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।